एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले उसी सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे लिन को चक्कर आते हैं और वो ज़मीन पर गिरने वाला होता है। एक्चुअली में क्या हुआ था लास्ट एपिसोड में, वो कॉफ़ी लेने जा रहा होता है, तभी उसको काफ़ी डिजीनेस फील होती है और उसके हाथ से पहले कप गिरता है और फिर उसके बाद में सीधा लिन ज़मीन पे। जैसे ही पिम और यो उसको देखते हैं तो दौड़ कर उसके पास जाते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है सन को। सन की मीटिंग चल रही होती है बोर्ड मीटिंग मेंबर्स के साथ में, तो उसके पास में उसके किसका कॉल आता है, सैम का, जो कि उसका भाई है। तो कॉल पर वो बताता है जल्दी से लिन को कि उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार है, पता नहीं उसको क्या हुआ, अचानक से चक्कर आए और वो गिर गया। अब वो लिन की हेल्प करने भी नहीं जा सकता है क्योंकि लिन के सभी फ्रेंड्स को पता चल जाएगा कि इसका चक्कर चल रहा है प्रेसिडेंट के साथ में। तो इसके बाद में ना जो सन होता है वो जाता नहीं है, तो पिम और यो और साथ में सैम भी उठाकर लिन को ले जाने लगते हैं। इतने में ही एंट्री होती है सन के सेक्रेटरी चान की, बोले तो वो जो जुलाद इसका बॉयफ्रेंड है उसकी। तो ये बड़ी मतलब हीरो की तरह एंट्री मारता है, कहते रुको यहाँ पर, तुम्हें हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, लिन को यहाँ से आगे मैं ले जाऊँगा, वो हमारी कंपनी का एम्प्लॉय है तो मैं देख लूँगा। अब पता है ये लिन को ऐसे उठा लेता है गोदी में कि जैसे कोई बच्चा हो। लिन इतना ज़्यादा हल्का है और ये उसी जिस कंपनी में काम करते हैं ना वहीं पर एक लाइक क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड रूम कहते हैं शायद इनके यहाँ पे नहीं होता ही होगा वो, मतलब एक तरीके से एक ऐसा रूम लग रहा होता है जैसे हॉस्पिटल में एडमिट है ये। तो आके जो चैन होता है वो सबको बताता है, लिन को नहीं, लिन तो पड़ा होता है, वो पिम को रियो को बताता है और कहता है कि ये ना हमारी इस कंपनी का ही मतलब एक तरीके से क्या बोलूँ मैं इसको, हॉस्पिटल है ये समझ लो तुम। तो ये यहीं पर इसको एडमिट रखते हैं और पिम की और रियो की तो बहुत मज़े आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि देखो कितना अच्छा रूम है, कितना अच्छे से डेकोरेट करा है, हमारा प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा काइंड है। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो सैम मौके का फ़ायदा उठा के लिन की फ़ोटो खींच के सीधा अपने भाई को भेज देता है और वो ये दिखाना चाहता है कि लिन बिल्कुल ठीक होता है। अब कुछ देर बाद लिन को होश आता है, ये दोनों खर्राटे मार रहे होते हैं, पिम और यो जो होता है, यार आदमी इनके नाम भूल रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। ये दोनों सो रहे होते हैं, तभी लिन की आंखें खुलती हैं और ये पूछता है मैं कहाँ पर हूँ, जैसे इसको दिख ही नहीं रहा कि ये बीमार है। तो यहाँ पर पिम पहुँचती है इसके पास में और कहती है अरे तुम बीमार हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? तो ये कहता है लेकिन मैं हूँ कहाँ पर? तो पिम बताती है कि ये हमारी ही कंपनी है और हमारे प्रेसिडेंट कितने अच्छे हैं, देखो उन्होंने तुम्हें यहीं पर एडमिट करा लिया। अब इनको क्या पता है कि प्रेसिडेंट सिर्फ लिन के लिए अच्छा है, बाकी तो उसकी तरफ से सारे बाहर में जाओ, उसको बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। अब इतने में इनको याद आता है कि इन्हें काम के लिए देर हो रही है, इनका जो प्रोजेक्ट है वो बीच में पड़ा होता है डिज़ाइनिंग वाला। तो यो और पिम दोनों साथ में वहाँ से चले जाते हैं। पीछे से लिन बहुत खुश हो रहा होता है उन फ्लावर्स को देख के। इतने में ही चेन आता है और वो पहले दरवाज़ा खोल के झाँकता है कि वो दोनों नमूने गए या नहीं। फिर ये रूम के अंदर आ जाता है। रूम के अंदर आने के बाद चेक करता है सबसे पहले लिन की कंडीशन, कि उसकी हार्ट बीट, उसका फोरहेड, उसकी पल्सेस बिल्कुल ठीक है या नहीं। सारी चीज़ें जब ये चेक कर रहा होता है ना तो इसका गलती से पैर फिसल जाता है, स्लिप होने के बाद में ये लिन के ऊपर गिर जाता है। इतने में यो और पिम वापस आ जाते हैं क्योंकि ये कुछ भूल गए थे लिन वाले रूम में। तो ये इन दोनों को एकदम से एक दूसरे के क्लोज देख लेते हैं। तो पिम को और यो को एक गलतफहमी हो जाती है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है और जिसके बारे में लिन हमेशा बात करता रहता है ना, वो प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी है चेन। तो यहाँ पे इन लोगों को एक गलतफहमी हो जाती है। अब ये रूम के अंदर नहीं जाते। इतने में ही जुलादिस आता है, वो लिन को देखने जा रहा होता है, लेकिन तभी पिम उसको रोक लेती है कि नहीं 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 अंदर मत जाओ, अंदर कुछ नहीं है, लिन तो वैसे भी सो रहा है, तुम चलो यहाँ से। और अगर जुलादिस देख लेता चेन को तो उस पर क्या बीतते बेचारे पे। तो ये जुलादिस को अंदर नहीं जाने देते और वो चला जाता है। अब जब लिन सेक्रेटरी के साथ में होता है तो सेक्रेटरी ना दूर से ही मतलब जल्दी से दूर हटता है इससे और कहता है अब तुम्हें कोई फीवर नहीं है। इतने में ही सन भी वहाँ पर आ जाता है। तो सन को देख के कहता है सेक्रेटरी, ओ लगता है अब मुझे चलना चाहिए यहाँ से, अब मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ। तो वो तो यहाँ से 9-11 हो जाता है क्योंकि वो प्रेसिडेंट है भाई, ये तो उसका सेक्रेटरी ही ठहरा ना। तो ये उसके क्लोज जाता है लिन के और जल्दी से पूछता है तुम ठीक तो हो ना? तो लिन कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा चक्कर आ गया था जिसकी वजह से मैं गिर गया। अब जो सन होता है ना वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ लेकिन तुम्हें मेरे घर पर चलना होगा। घर का नाम सुन के लिन के कान खड़े हो जाते हैं। वो बोलता है नहीं घर पे नहीं जाऊँगा, घर पे जाऊँगा तो ये पक्का फ़ायदा उठा लेगा मेरा। अब पता है क्या बोलता है, लिन जल्दी से लेट जाता है, बोलता है मुझे ना रेस्ट करने की ज़रूरत है, तुम भी जाओ, तुम्हें भी तो काम होगा ना, तुम जाओ यहाँ से, मुझे रेस्ट करने दो, मैं ना काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ। तो इसके बाद में जो सन होता है वो चला जाता है कि ठीक है तुम आराम से रेस्ट कर लो। अब नेक्स्ट सीन में क्या देखते हैं कि जो लिन था ना उसने हाँ बोल दिया होता है सन के साथ में जाने के लिए उसके घर पर। तो ये सन ना बहुत तेज़ कार चला रहा होता है, तभी लिन कहता है थोड़ा धीरे चला लो ना, मुझे डर लगता है। इधर हम देखते हैं कि यो और पिम को पता है क्या बोलता है सैम कि जो लिन है उसने ना अपनी सिक लीव ले लिया, मतलब वो बीमार है तो उसने छुट्टी ले ली है। इन दोनों को पता नहीं था। तो ये दोनों फ़ोन करते हैं। सबसे पहले यो ट्राई करता है बहुत ज़्यादा लिन का फ़ोन, लेकिन लगता ही नहीं है। तो सैम कहता है अरे कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये दोनों उससे मिलने जाने की जिद करने लगते हैं। तो सैम ना बड़ी मुश्किल से ये रोकता है इनको, लेकिन यो बोलता है तुम्हें इतनी खुजली क्यों मची है। तो अब ये जाते हैं काऊ के पास में परमिशन लेने के लिए। तो जो इनकी काऊ होती है ना
इनकी काव नहीं, मतलब इनकी हेड होती है काव, वो इनको परमिशन दे देती है। लेकिन जब ये जा रहे होते हैं तो इनको रास्ते में चेन दिख जाता है, चेन किसी से बात कर रहा होता है। अब ये वहीं पर रुक जाते हैं और ताका झांकी करने लगते हैं, चेन पर नज़र रखते हैं और सोचते हैं कि आज तो हम पता लगा कर रहेंगे कि ये बात कैसे कर रहा है। इन्हें वो पर्सन दिख नहीं रहा होता, लेकिन इतने में जुलादिस जो कोने में खड़ा था वो जाके पीछे से हक कर लेता है चेन को। जुलादिस को देख के ये दोनों बहुत शौक होते हैं। अब ये ना चेन को गलत समझ लेते हैं कि चेन तो जगह जगह मुंह मारता फिर रहा है, वो जुलादिस के साथ भी है और लिन पर भी, वो लिन के साथ भी फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो पिम बोलती हो ये कितना ज़्यादा, मतलब कितना ज़्यादा क्या बोलूँ मैं इसको, परवर्ट टाइप का इंसान है, बहुत ही ज़्यादा लफंगा टाइप का है। तो इसके बाद में इनसे जो होता है ना, जब ये दोनों चिपक रहे होते हैं एक दूसरे के साथ में लगे पड़े होते हैं, इनकी वीडियो और बना लेता है जुलादिस की और चेन की। और ये बोलता है हो मुझे यकीन नहीं होता, अब तो मैं ना लिन को एकदम लाइव प्रूफ ही दिखाऊंगा, उसको सारी चीज़ें अपनी आंखों से दिखेगा ना तो यकीन होगा। अब इसके बाद में लिन ने तब तो कॉल रिसीव नहीं की। अब वो यो को कॉल करता है, झूठ बोलता है कि मैं ना बहुत ज़्यादा थक गया था, मुझे छुट्टी लेनी पड़ी और मैं अभी भी सो रहा हूँ। तो पिम कहती है ठीक है, अगर तुम इतनी ही तबीयत ख़राब है तुम्हारी तो तुम रेस्ट कर लो। अब जब बाद में यो और पिम बैठे होते हैं तो सैम को देख रहे होते हैं। सैम ना किसी लड़की की हेल्प कर रहा होता है, तो पिम बहुत तारीफ़ करती है उस लड़की की, देखो वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उसके फेस, उसका लाइक वो बाई लुक्स भी कितनी अच्छी दिखती है। तो यहाँ पर यो को होती है बहुत ज़्यादा जलन। अब सैम उसके पास में आता है, मैसेज करता है कि क्या आज मैं तुम्हारे घर पर रुक सकता हूँ, कुछ खा भी लेंगे हम। तो यहाँ पे ना मना कर देता है। यो कहता है पिम से कि पिम आज मैं अपने घर नहीं जाना चाहता, क्या मैं तुम्हारे घर पर रह सकता हूँ। और ऐसे आँख दिखाता है ना सैम को कि देखो तो मैं देख लूँगा, देख तू फिरता है, मतलब तू ऐसे ही घूम लड़कियों के साथ में, मेरे साथ आके क्या मरेगा तू। तो पिम को तो कुछ पता ही नहीं होता, तो पिम ना ऐसे ही यो को अपने साथ में ले जाती है। तो वो सैम से फिर पूछती है बाद में कि क्या वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो यहाँ पे सैम मना करता है कि नहीं नहीं वो तो मेरे टाइप की भी नहीं है। तो पिम कहती है अच्छा कैसा है तुम्हारा टाइप, किस टाइप का टाइप है तुम्हारा। तो सैम उसको कुछ नहीं बताता। इधर ये दोनों नमूने मतलब सन और लिन दोनों पहुंच जाते हैं सन के घर पे। सन ना एक मतलब अंडरग्राउंड उसका एक रूम होता है, उसमें ले जाता है। लिन की हिम्मत नहीं हो रही होती, उसमें बहुत अंधेरा होता है, फिर भी चला जाता है। अब जैसे कि लाइट्स ऑन करता है तो यहाँ पर ना जो सन की मतलब जो उसका क्या है मतलब शोरूम नहीं पता नहीं, अरे ये जो भी डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं छोड़ो ना, वहाँ पर ये सारा कलेक्शन होता है, उसको दिखा देता है लिन को। लेकिन लिन की नज़र ना एक बहुत ही एंशियंट टाइम का कुछ बहुत ही प्राचीन काल का सा बॉक्स होता है उस पर पड़ती है। तो इसको ना ये खोल के नहीं देखता, इसको देख के इसको अजीब तो लगता है लेकिन ओपन करके नहीं देखता, फिर वहीं पर ऐसे रखा छोड़ जाता है और चला जाता है। इधर सैम पहुँचता है अपने घर पर, ये पिम के साथ में नहीं गया, ये कितना झूठा है। और जब अपने घर पर पहुँचता है तो वहाँ पर यो पहुँचता है, सैम पहले से ही खड़ा होता है, उसका वेट कर रहा होता है। तो सैम को देख के यो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सैम बोलता है तुमने मुझे इग्नोर क्यों करा, तुम ये बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मुझसे। तो यो कहता है तुम जाओ ना, तुम यहाँ पर क्यों आए हो मेरे पीछे पीछे। इतने में ही यो की माँ आती है, वो बोलती है कुछ हुआ क्या। तो यो कहता है नहीं नहीं आप अंदर जाइए, कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे समझ में नहीं आया यो की माँ बाहर आई ही क्यों थी, ये सीन क्यों लाया, आई और वापस चली गई, कुछ भी नहीं रहा है इसका। तो अब इसके बाद में जो सैम होता है ना, वो बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो घर के अंदर ही कर लेते हैं। तो यो बोलता है नहीं घर के अंदर नहीं, चलो कहीं साइड में होकर तुमसे बात करता हूँ, क्या कहना है तुम्हें। अब यहाँ पे सैम पूछता है कि तुम क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हो। तो यो कहता है तुम्हें कहाँ पड़ी है मेरी, तुम्हें तो औरों की चिंता है ना, उनके पास में जाओ जिनकी तुम केयर करते हो। तो सैम कहता है मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, उसके ही तो साथ में हूँ जिसकी केयर करता हूँ। तो यहाँ पे यो ना थोड़ा सा लाइक कभी कभी मैं ऐसी बातें सुनते हैं कि बहुत अनकंफर्टेबल से हो जाते हैं, समझ में नहीं आता किस तरीके का रिएक्शन दें, तो वो चुप हो जाता है। अब इन दोनों के बीच में सुलह हो जाती है। तो सैम बोलता है देखो ऐसे इग्नोर मत किया करो तुम मुझे, और बताओ तुम्हें क्या खाना है, हम दोनों साथ में चलेंगे। बेचारे यो के पेट में से वैसे भी गुड़गुड़ की आवाज़ें आ रही थी। इधर ये दोनों जो लिन होता है वो शावर लेने के बाद में ऐसी मतलब जैसे बहुत ही लूज सी शर्ट होती है एक, जो सन उसके लिए लाया था। तो सन होता है शर्टलेस। अब लिन उससे कहता है कि तुम शर्ट क्यों नहीं पहन लेते हो। अब जो सन होता है ना वो कहता है नहीं मैं शर्ट नहीं पहनूंगा, और बड़ा मतलब बहुत हिम्मत करके बोलता है कि क्या हम दोनों किस कर सकते हैं ना आज। तो पहले मुझे लगा था लिन मना कर देगा, लेकिन लिन इसको आज हाँ कहता है। आज जो सन होता है वो पूरा मौके का फ़ायदा उठाता है, पोजीशन में बिठाता है इसको कि बाकायदा जैसे ये एक जंग पे जा रहे हों। और यहीं पर आज वो पहला मौका लिन को नहीं देता क्योंकि लिन के बस का कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी मतलब किस करने के बाद में जो सन होता है वो लिन से पूछता है तुम्हें अच्छा तो फील हुआ ना। तो लिन कहता है मेरा ये फर्स्ट टाइम था, मुझे नहीं पता मुझे कैसा फील हुआ होगा। तो सन कहता है कि अगर तुम्हें ज़्यादा अच्छा फील करना है ना तो तुम मेरे साथ में बार बार ट्राई कर सकते हो। इसके बाद में ये दोनों हक करते हैं और सो जाते हैं।
जब इसके बाद में लिन सो रहा होता है ना, तो उसको अगेन वही सपना दिखना स्टार्ट हो जाता है। जैसे उसको एंशियंट टाइम की चीज़ें दिखती हैं, एक आदमी दिखता है उसको और उसके हाथ में फूल होता है। और जब जब सपने में इसको वो फूल दिखता है ना, रियलिटी में भी फूल इसके आसपास होता है, तो इसके एकदम से डर की वजह से आंखें खुल जाती हैं। तो सन इससे कहता है क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा क्या। तो यहाँ पे लिन की नज़र उस फूल पर पड़ती है, तो वो उससे पूछता है कि तुम बताओ तुम्हारे घर में नॉर्मली ऐसा फूल होता है क्या। तो सन मना कर देता है, वो सीरियसली नहीं लेता इस बात को। वो कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे घर में ऐसा फूल कभी नहीं होता। और फिर इसको बाद में वो पानी भी पिलाता है। सन कहता है तुम बीमार हो शायद, इसलिए तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम्हें सपने आ रहे हैं। लिन सो जाता है, लेकिन लिन की आंखें होती हैं उसी फूल पे। ये फूल पता नहीं कहाँ से आता है, फिर आप खुद ही गायब हो जाता है अपने आप ही। अब नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं हम। जो लिन और सन होते हैं वो दोनों जा रहे होते हैं। सन लिन को ड्रॉप करता है, तो वो जाते जाते गुड बाय किस करता है एक, तो फिर इसके बाद में हक करता है। अब जैसे ये दोनों हक कर रहे होते हैं तो लिन का फ़ोन नीचे गिर जाता है। अब जब ये अपना फ़ोन उठा रहा होता है तो इसका हाथ गलती से सन के ऊपर रख जाता है। तो यहाँ पे सन खुद ही खुद मतलब सीरियस होने लगता है। अब जब फ़ोन उठा लेता है तब लिन कहता है बेली क्या, और तब जाके याद आता है कि उसने अपना हाथ कहाँ रखा है। और फिर बोलता है ओह मुझे माफ़ करना, मेरा ये मतलब नहीं था, तो मुझे कुछ भी गलत मत समझना, ठीक है, गलती से हो गया, मैं अपना फ़ोन उठा रहा था। तो सन कहता है बेचारा हाँ कोई बात नहीं, मुझे कुछ फील नहीं हुआ, रहने दो तुम। अब लिन इसके बाद में चला जाता है इसको बाय बोल के, पर बेचारा सन कार में बैठा रहता है, इसकी हिम्मत भी नहीं होती कार से बाहर जाने की। अब जैसे ही लिन अंदर पहुंचता है अपने ऑफिस में, तो तभी ये दोनों पकड़ लेते हैं उसको, यू और पिम, और बोलते हैं कि हमें सब सच पता चल गया, तुम किससे बातें करते हो, किसको डेट कर रहे हो आजकल। तो लिन कहता है सही में, पर तुम्हें कहाँ से पता चला। तो ये बोलते हैं हमने तुम्हें देखा था। अब ये वीडियो दिखा देता है जुलादिस और चेन की। तो ये बोलता है ये तो चेन और जुलादिस है, मतलब अब तक लिन को तो कुछ पता ही नहीं था ना। और इन्होंने वीडियो ऐसे जूम कर करके बनाई होती है ना भाई, ये यो तो पता नहीं क्या करके मानेगा, खुद तो ये सिंगल है और लोगों को भी सिंगल ही करके छोड़ेगा। अब इसके बाद में जो लिन होता है ना, वो बोलता है नहीं चेन नहीं है, वो कोई और है, मैं तुम्हें मीटिंग के बाद में खुद ही बता दूंगा, तुम लोग वेट करो। तो पिम कहती है चलो ठीक है। अब इसके बाद में हम जुलादिस को देखते हैं, ये सभी लोग काम कर रहे होते हैं। तो जो लिन होता है उसको आज किसी काम से बाहर जाना होता है, किसी और कंपनी में जल्दी से, उसको प्रेम ने भेजा होता है। तो ये जल्दी से जाता है और इसको ना 3 बजे से पहले पहुंचना था। तो ये जल्दी से एक बाइक वाले को बुक करता है और फिर बैठ के चला जाता है। अब जब ये पहुंचता है तो ये इतनी जल्दी में होता है, और जब वहाँ पर देखता है ना जाके, तो पहले से एक लाइन लगी होती है। अब जब ये लाइन में खड़ा होता है तो ये वहाँ पर खड़े सभी लोगों में सबसे ज़्यादा हैंडसम होता है। तभी एक 2.5 फुट का बौना पिद्दी सा इंसान धरती पे बहुत इसके पास आता है और इसको ना लाइक ऐसे ट्रीट करता है जैसे मतलब हैरेस करता है, इसके क्लोज आता है। और उसके बाद में फिर ना इसको स्माइल करने लगता है। तो ये चीज़ नोटिस करता है लेकिन वो जल्दी से इससे आगे बढ़ जाता है, काफ़ी जगह होती है तो वो और आगे खिसक जाता है। अब ये भी 2.5 फीट का पिद्दी धीरे 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 करके इसके क्लोज पहुंच जाता है। और अब ये हिम्मत करके अपना हाथ निकालता है, हाथ मतलब ऐसे ऊपर करता है और पीछे मतलब लिन के बट पे रख देता है, और लिन को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर तो ये सीन तभी कट हो जाता है। अब आगे क्या हुआ हमें पता नहीं, दिखाया नहीं जाता है वो। और ये लड़के का कान देखो, इसने कान कितना बड़ा होल करवा रखा है भाई अपने कान में। अब हम पिम को देखते हैं। पिम के पास में किसी की कॉल आती है और वो होती है पुलिस स्टेशन से। तो पुलिस वाले बताते हैं कि लिन मतलब पुलिस स्टेशन में है, तो मैं यहाँ पर आना होगा। तो पिम बताती है सबको। तो यो सैम सब बहुत ज़्यादा शौक होते हैं। जुलादिस चेन से मिलने के चक्कर में होता है, वो बोलता है बेबी अभी आता हूँ, हमारे उसी पुराने प्लेस पर ना जहाँ पर हम हर बार मिलते हैं। तो ये बहुत खुशी के साथ में जाता है। अब पिम को चाहिए थी गाड़ी, तो पिम को एक आइडिया आता है और वो बोलती है कि तुम टेंशन मतलब मैं अरेंज कर दूँगी। अब जैसे ही जुलादिस चेन से जाके मिलता है ना, और ये अपना माई बू बू करके मतलब कुछ कर रहे होते हैं, अपना साथ में मस्त का रोमांस चल रहा होते हैं, तभी यहाँ पे ये तीनों टपक जाते हैं। और पिम बोलती है देखो जुलादिस, अब तुम्हारे पास में ना वही करना होगा, एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास में, जो हम बोलेंगे तुम्हें वही करना होगा। और यो क्या कम है, वो उसी वीडियो को दिखा देता है जुलादिस को। और जैसे ही जुलादिस देखता है अपनी वीडियो, जुलादिस के तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, बेचारा बहुत शौक होता है। अब तुम बोलती चलो जल्दी से अपनी डार्लिंग की कार निकलवाओ और हमें जल्दी से पुलिस स्टेशन लेकर चलो। तो चैन बोलता है ठीक है। अब चैन को भी हेल्प करनी पड़ती है। अब ये पुलिस स्टेशन जाते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं लिन से कि तुम ठीक तो हो ना। तो लिन कहता है अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब हमें यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो लिन के अंदर ना पता नहीं कौन सी आत्मा सी घुसती है इसकी, इसको सारे स्टंट ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो ये ना इस आदमी को इतना पीटता है। ये आदमी भी बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है, पहले मैं गैंगस्टर था, तो मैं देख लूँगा। और पता है ये क्या करता है, लिन से पंगा ले लेता है। तो लिन भी ना इसको ऐसे उड़ उड़ के मारता है जैसे कराटे कर रहा हो, और कसम से इतनी लात मारता है ना कि ये बेचारा गिर के इसकी हालत इतनी गंदी हो जाती है कि मुंह से खून आने लगता है, बस मरता नहीं है। और फिर माफ़ी भी मांग लेता है कि मुझे माफ़ करना, मैं आगे से किसी को नहीं छेड़ूंगा। और तो यहाँ पे लिन कहता है
कि नहीं ऐसे काम नहीं बनेगा, तुम्हें मेरे साथ में पुलिस स्टेशन भी चलना होगा। तो अब यहाँ पे ये सारे चार्जेस लगवाता है पुलिस वालों से और फिर वहाँ से जा रहे होते हैं। तो प्रेम को वॉशरूम जाना होता है, बाकी सबको भी कोई ना कोई काम होता है। तो ये लोग बोलते हैं लिन से कि तुम यहीं पर वेट करो, हम अभी आते हैं। तो लिन बोलता है ठीक है, मैं यहीं पर वेट कर रहा हूँ, तुम लोग जल्दी आना। अब जैसे ही प्रेम वहाँ से जाती है तो यो भी चला जाता है उसके साथ में। यो सैम एक साथ चले जाते हैं, जुलादिस थोड़ा अलग जाता है इनसे, और जो प्रेम होती है उसको वॉशरूम जाना होता है। अब जैसे ही ये दोनों जाते हैं तो पता है जुलादिस बीच में ही एक्टिंग करता है कि मुझे बहुत ज़ोर से पेट में दर्द है। इतने में ही लिन के पास में आ जाता है सन और इसको ऐसे हक करता है, पूछता है, बहुत ही केयर करता है, चिंता करता है इसकी, तुम ठीक तो हो ना। तो लिन इसका पकड़ के मुंह ना पीछे की तरफ टर्न करता है कि पीछे देख लो क्या नज़ारा चल रहा है। और इन सारी मंडली ने ना अब देख लिया, इनको रंगे हाथों पकड़ लिया। और योग का तो ना लाइक ऐसे मुँह फटा रह जाता है कि बस कुछ पूछो ही मत। और जुलादिस वजह है कि आज तो मेरे साथ में ना सबकी पोल खुली है। अगर जुलादिस और चेन का जो रिलेशन था ना, अगर वो सबके सामने आया है तो इधर लिन और सन का भी रिलेशन सबको पता चल गया कि ये दोनों ऐसे चोरी छुपके एक दूसरे को डेट कर रहे थे, गुल छल्ले उड़ाते फिर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, और ये वाला एपिसोड ना यहीं पे खत्म हो जाता है। अब रही बात मंगा की, जो मैं जितनी भी BL मंगा स्कोर मनावा जो भी होते हैं उनको एक्सप्लेन करी थी। तो तुम लोग रुक जाओ भाई, वो वीडियो अब ज़्यादा हो गई हैं, 20 के लगभग वीडियो हैं, तो उन्हें ना मैं पहले दूसरे चैनल पर सबको अपलोड कर दूँगी इस बार, क्योंकि मैं इस चैनल के साथ में ना कोई भी रिस्क नहीं लूँगी। सीरीज़ वाला मुश्किल से ग्रो कर पाता है। अब जो मंगा वाला था ना, जो मैंने अभी एक बॉय मीट्स गर्ल जिसको मैं एक्सप्लेन करी थी, उसको मैंने परसों ही एक्सप्लेन किया था वीडियो को। उस पर मुझे ना कम्युनिटी गाइडलाइंस का अगेंस्ट जाने का स्ट्राइक तो नहीं मिली, वार्निंग है वो। तो मुझे नहीं पता ये मंगा वालों पे कौन सी बिजली पड़ती है, भगवान जाने, या फिर यूट्यूब वालों पे कि इनको BL मंगा एक्सप्लेन करने से बड़ी खुजली होती है। तो मैं चैनल को अलग कर दूँगी, फिर तुम लोग खूब मंगा देख लेना उस पर। बट एक दो दिन